तो अभी हम जिस मेहमान के घर आ गए हैं, दरवाजे पे खड़े हैं। अब आपको कुछ सेकंड्स के बाद पता चलेगा कि किसके घर आए हैं। तो वन ऑफ माय फेवरेट हैं, चले आए देखते हैं। ठीक ठाक। अल्लाह को। आप कैसे हैं सर? अल्लाह पाक माशाल्लाह हमेशा की तरह फ्रेश। भैया भी सोकर जागे, फ्रेश होना चाहिए ना सुबह। जबरदस्त सर, हम तो लेट सोते हैं इसी के लिए। अच्छा, हाथ में ये क्या है सर? फूल है, ये कौन सा पौधा है? ये कोई पौधा है, इसकी बू मुझे पसंद है, खुशबू इसकी। क्या नाम है सर इसका? ना वो हमसे खुशबू है, ढूंढे ये। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू कि आपने हमें परमिशन दी कि हम आए और आप उनके साथ एक दिन स्पेंड करें। पता नहीं अब कि आपको हम किस तरह टाइम लेते हैं, तो थैंक यू। आपको तो पता है कि प्रोग्राम हमारा है नमकीन चाय विद नफ़ा। पहले तो यही सवाल है, नमकीन चाय पीते हैं ना सर आप? जी हाँ, नमकीन चाय रेगुलरली नहीं, ओकेजनली। चुपटी के साथ? चुपटी तो खैर हमारा वो मन भाता खाजा है। बहरहाल नाश्ता काफ़ी अरसे से मैं सुबह सवेरे 1 कप ग्रीन टी पीता हूँ। अच्छा, आप मेरी तरह डाइट पे आ गए? डाइट पे नहीं, बस आदी हूँ इस चीज़ का। मैं वो ग्रीन टी पीता हूँ, उसके बाद ऑफिस गए, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन सीधा शाह टी खाऊंगा। सर आप तो अभी माशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के, क्या पाकिस्तान के भी एक ब्रांड बन गए हैं। सर आप ये किस तरह हैंडल कर लेते हैं, एक इतनी बड़ी नौकरी माशाल्लाह, और ऊपर से एक शायर, और ऊपर से फिर ये किस तरह आप मैनेज कर लेते हैं ये सब कुछ? भाई मेरी नौकरी बड़ी या छोटी नहीं होती, नौकरी ही होती है। आप जिस लेवल पे हो, आप ज़्यादा एलिवेट होंगे डिपार्टमेंट को, जब आप किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठ के स्टीयर करेंगे तो उतनी ही जिम्मेदारी आप पर ज़्यादा आएगी। तो जितनी अथॉरिटी ज़्यादा होती है उसके साथ उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि आदमी खाली अथॉरिटी एक्सरसाइज करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ाए। साथ फॉर्चुनेटली बैकग्राउंड ऐसा रहा ना कि फैमिली में मेरे ताया थे, वाहिद साहब ब्यूरोक्रेट भी थे, साथ में लिटरेरी आदमी भी थे। अच्छा, उर्दू में भी शेयर कहते थे, शना में भी शेयर कहते थे। वालिद साहब मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी थे, साथ में ये एक्टिविटीज भी थी, बल्कि एक स्टेप हमसे आगे थे। वो तो गाते भी थे, उनकी आवाज़ अच्छी थी। आवाज़ अभी भी गाते हैं? अभी भी गाते हैं। और हमारा ये है कि हम बेसुरे ठहरे तो हम गा नहीं पाते। सर आज लोग देखेंगे आप गाते भी अच्छा है, हमें ये भी आपको बताता चलो सर गाते भी बहुत अच्छा है, सिर्फ गाना नहीं चाहते। नहीं, वो निजी महफिलों में अपने यार दोस्तों में गाना कोई और बात है, उतना तो मेरा ख्याल हर कोई गा लेता है। सर वो आजकल का दौर है, आप बराबर हो जाएंगे। हाँ, वो ट्यूनर्स वगैरह सिलसिले नहीं, फिर मुनासिब भी नहीं है ना कि आप आर्टिफिशियल तरीके से आके ओरिजिनल लोगों के साथ कंपटीशन करें, मुनासिब नहीं है ये बात है। सर थोड़ा बताएं अपने कैरियर के हवाले से, जरा थोड़ा सा लोगों को पता चले कि आपने कहाँ से शुरू किया, क्या किया और क्या हुआ। यार और भाई हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमने फलां मेहनत की है तो फलाना की है। मेहनत अपनी जगह, हमसे पिछली जनरेशन जो थी मेहनत उनकी थी मेरे हिसाब से। गिने चुने स्कूल होते थे। अच्छा, फाइनेंशियली आपके दादा किस पोजीशन में होंगे तो मेरे दादा किस पोजीशन में थे, उसके बावजूद अपनी औलाद को पढ़ाया। कमाल उस जनरेशन का कि वो नंगे पैर या साल में 1 जोड़ा चप्पल और वो स्कूल आना जाना, 1 जोड़ा कपड़े, कराची गए, मेहनत मजदूरी भी की, साथ में पढ़ते रहे। हम तो बड़े लकी रहे कि भाई वालिद बरसरे रोजगार, ज़मीन आगे पीछे सिलसिले, तो मतलब अच्छा सपोर्ट किया। फिर वालिद साहब
मेरे साथ शुरू से, बल्कि मेरे अकेले के साथ नहीं, सब बहन भाइयों के साथ बहुत फ्रेंडली रहे। फ्रेंडली मैं बड़ो उसूल तो मर्द का मकबास की तवज्जो लाई दी, और मैं उनकी महफिलों से इस्तेफादा ज़्यादा करता रहा। तो शुरू इब्तदा मेरी वालिद साहब मेरे उन दिनों सऊदीया गए हुए थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पे। अच्छा। कोई 3 साल की छुट्टी लेकर सऊदीया में, 8 महीने को इराक में, उसके बाद कोई सऊदीया में थे। तो मैं बहुत छोटा था। मेरी एफिलिएशन मेरे एक तायजाद भाई के साथ बड़ी थी, एडवोकेट हैं कराची में। तो उन लोगों को जब स्कूल में दाखिल किया गया तो मैं भी साथ टल हो गया। तो बस आई वॉज टू यंग टू बी एडमिटेड टू स्कूल, लेकिन बस हैज़ल स्कूलर वयोजो बुजोजो। तो वो स्कूल भी अजीब था कि 5वीं तक क्लासें थी, 5 क्लासें, उसके बाद उस्ताद एक ही था, एक ही था, नबी उस्ताद से हैज़ल एक ही असूल। तो बेचारे बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे, मतलब एक उस्ताद हो, 5 जमातें हों, बेशक स्टूडेंट किसी जमात में 6 होंगे, किसी में 10 होंगे, लेकिन उस आदमी की कमिटमेंट। सारे एक ही क्लास में होते थे? टोटल 2 कमरे थे स्कूल के, 2 कमरे। तो एक में वो लाइब्रेरी टाइप का, एक अलमारी और उस्ताद एक कुर्सी एक क्लास योने कर थे, सिर्फ बाकी वाले दरुगे होने से। अच्छा अच्छा। उडल हुए, हर एक का अलग बोर्ड लगा के ना पढ़ रहे, मॉनिटर के हाथ में चाक देकर कि भाई 10th क्लास टूस पढ़ रहे हैं, मैं 12 क्लास पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इस टाइप का एक वो चलता था। साल पढ़े। उसके बाद फिर मुझे मेरे वालिद साहब के फर्स्ट कज़न वाहिद साहब के छोटे भाई क़य्यूम चाचा, उन्होंने मुझे और कमाल नासिर मेरे कज़न, हम दोनों को अल-अज़हर स्कूल में दाखिल कराया। उस वक्त अल-अज़हर स्कूल दरिया पार, ये हायर सेकेंडरी जो है इधर आसपास या शायद इसी बिल्डिंग के नीचे कहीं था, बस कोणादास की तरफ। हाँ, कोणादास सीपीओ के सामने। साल उधर से पढ़ा, फिर उसके बाद पब्लिक, वालिद साहब इतने में वापस आए तो फिर उन्होंने मुझे पब्लिक स्कूल में एडमिशन दिला दी। तो यही गपशप करते रहेंगे या नाश्ता वाश्ता करेंगे सर? क्योंकि मैं आप लोगों के इंतजार में मैंने भी नाश्ता नहीं किया, कहवा में पी चुका हूँ। वो मुहावरा, वो जुमला मुझे आता नहीं है, मेहरबानी और पूछ बिस्मिल्लाह सर। और भाई ये यूनिवर्सिटी के कुछ हमारे दोस्त हैं, तो ये भी कुछ काम करना चाहते हैं आप ही की तरह। अच्छा, तो मैंने कहा एक साथ ही एंगेज कर लूं ताकि मेरा अगला दिन बच जाए। हाँ, आप अपने काम में जारी रखें सर। हम इसी के लिए आए थे। आप दिन किस तरह गुजरता है आपका दिन? मेरे दिन इसी तरह गुजरते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग अपना काम जारी रखें सर। प्रकाश जवानी सोच रहमत करे, उन्होंने मुझे लाके अल-अज़हर स्कूल में दाखिल करवाया। साल मैंने उधर से पढ़ा, उसके बाद फिर वालिद साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने पब्लिक स्कूल मुझे दाखिल कराया। 7 तक उधर पढ़ा। उससे आगे हमारा कोई रिजर्व कोटा होता था कैडेट कॉलेज रजमत में, 2 सीटें हमारी होती थी। तो वो कंपटीशन का एग्जाम हो गया, मैं क्वालिफाई कर गया। 11 साल की उम्र में मैं फिर रजमत चला गया, वहाँ से एफएससी करके आया। अरे सर, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन भैया जाट मुझे हाँ, बैठो फोटो प्लान में बैठो। अस्सलाम वालेकुम। खराब थी सर, लगता है आपके गेस्ट पे गेस्ट आ रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का। चलो जी, अपन देखा सर, लगता है सर आपको छुट्टी मिल गई, तो बस छुट्टी मिल गई तो शुक्र करना है। अहबाब यार दोस्त इकट्ठे होंगे, कहीं जाएंगे, कहीं बैठेंगे, गपशप करेंगे, एक वक्त का खाना साथ खाएंगे। इंसान जिंदगी में यही छोटी छोटी खुशियां जमा करता है। तो सर ये इनका आप खुद तारुफ करा दें। जमील मेरे दोस्त हैं, बहुत अरसे के, बेरोजगारी के ज़माने के। बेरोजगारी के ज़माने? जी हाँ, जी हाँ। ये बेसिकली करते थे हमारे कशरोट में, घर के बिल्कुल सामने एक प्रिंटिंग प्रेस था, उसमें कंपोजिंग करते थे। तो उस ज़माने से, और मैं हल्का अरबाब जो का छोटा मोटा कारकुन था, तो उनके कार्ड्स प्रिंट कराने इनके पास जाया करता था। उस ज़माने से दोस्ती मेरी उनकी है। अमजद तो मेरे कज़न है, फुफीज़ात भाई है। इसरार भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त, इंटेलेक्चुअल,
सितमगर से लेकर दूसरे तीसरे जितने हमारे प्रोग्राम होते हैं, तो जीबी फोक्स एक इदारा है जो जी भी फोक, हाँ नॉन प्रॉफिटेबल, न एनजीओ है ना और कुछ है, बस 6-8 दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर ये डिवाइस किया है। और काम ये है कि विदाउट एनी इंटरेस्ट फॉर मॉनिटरी बेनिफिट और एनी अदर गेन, जस्ट अपने कल्चर को प्रमोट करना है। तो उसके रूह रवा हैं ये हो गए जहांजेब भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, सफदर आज इधर नहीं है, यावर है, सलमान, वकास हैं, जहांगीर है, एसार है। तो ये लड़के यहाँ पर नहीं हैं लेकिन बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं। बाकी सलमान, जाबिर, शेर खान, ये तो हमारे कलीग्स में है ना, साथ बैठ के कंपोज करना चीज़ें। और सबूर भाई एजुकेशन से इनका डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, प्रोफेशनली टीचर हैं, एजुकेटर हैं। और इसके अलावा रीजनल लैंग्वेज के हवाले से हमारे साथ जो कमेटी बनी थी उसका हिस्सा हैं। तो शना अदब के हवाले से इनकी अच्छी नज़र है। तो हम बैठते हैं, मैं लिखता हूँ, ये वाह वाह करते हैं। सर माशाल्लाह आपकी काफ़ी बड़ी फैमिली है, खुद आप बताएंगे कि आपके कितने बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बेटे हैं जी। 4 बेटे हैं जी हाँ, 5 थे, सर क़ज़ा इलाही से वफ़ात पा गए। वो सबसे बड़े बेटे थे? नहीं, वो दूसरे नंबर पे जी। सबसे बड़े अमर हैं, अमर ने स्कॉलरशिप विन किया था और आजकल अब्रॉड कहीं पढ़ रहे हैं। अब्रॉड में? जी हाँ, पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो असर सेकंड थे, तो उनको हमसे ब्रेन ट्यूमर ने छीन लिया। बाकी ये 3 नौजवान मेरे साथ हैं इधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। माशाल्लाह सर। सर एक हमारे ज़रा नफ़ा के जासूसों ने हमें एक बात बताई है कि आप जब कैडेट कॉलेज में थे तो स्पोर्ट्स का आपको कोई दिल नहीं था, आप मतलब इधर उधर भागते रहते थे। जब भी कोई स्पोर्ट्स की बात हो तो आप कहीं दूर बैठ के बातों को तरजीह देते थे। तो ये क्या वजह थी सर, ज़रा हमें बताएंगे? यार अब पता नहीं, तबीयत इस तरह की थी कि लाइब्रेरी से मैंने ज़्यादा इस्तेफादा किया बनिस्बत ग्राउंड के। प्ले ग्राउंड बहुत कम, लाइब्रेरी ज़्यादा जगह रहता था मैं। और ये सुबह जो मॉर्निंग पीटी होती है, मेरी ख्वाहिश होती थी किसी ना किसी तरह ये कज़ा हो जाए ना, कज़ा हो जाए, हाँ, सज़ा न मिले और साथ में इससे एग्जामिशन कोई हो, तो वो भी नहीं मिलती थी। हाउएवर एक्टिव स्पोर्ट्स में इतना मैं नहीं रहा। क्रॉस कंट्री रेस में हम ये जो जीबी के लोग हैं इनका थोड़ा स्टेमिना बेहतर होता है। हम हाइट में हैं शायद इस वजह से। तो उस क्रॉस कंट्री रेस में मैं होता था, वो भी साल में 1 आध दफ़ा, या वॉलीबॉल खेल लिया, ज़्यादातर इंडोर, ये जो कैरम बोर्ड हो गया, कार्ड्स हो गए, लूडो हो गया, इस टाइप के काम जिनमें एक्सर्शन कम हो। तो सर फिर अभी आप पोलो कैसे खेल लेते हैं? इसमें मेरा वजन कोई दूसरा उठा रहा होता है। इस दवा का वजन वो घोड़े उठाते हाँ ये बात है। पोलो बड़ा अच्छा पोलो गेम है। पोलो का मुझे सच जैसे क्रेज पोलो का देखने का या पोलो की तरफ शगफ तो गिलगित बल्तिस्तान के हर बच्चे में है, लेकिन खेलने का इतना रुझान नहीं था। वो मरहूम एसपी हमारे राज रहमत साहब जी सर, वो गिलगित में एसपी थे, मैं इस इम्प्लीमेंटेशन था। तो बस उनके साथ वो सरकारी मीटिंग्स ये वो उठना बैठना होता था। फिर उन्होंने घोड़े के साथ अटैच करवा दिया। बस उसके बाद ये थोड़ी, एक तो ये बड़ा नशा है घोड़े का, लत पड़ जाती है। मुझे पसंद, मेरे पास खुद घोड़ा नहीं है मगर बस घोड़े को देख के बस, बड़ा हसीन जानवर है। आप मैं तो ज़ाती तौर पे अगर 1.5-2 घंटा घोड़ा मेरे सामने चल रहा हो तो मैं उसकी हर मूव इंजॉय करता हूँ, क्योंकि वो जब दुम हिलाएगा उसका अपना एक मज़ा है। गर्दन उठाए, कान आगे पीछे करे, उसके हर मसल के साथ एक हुस्न है। अच्छा तो अजहर मियाँ ज़रा हमें ये बात आप बताएं कि आपको अपने पापा की कौन सी बात अच्छी लगती है? ये बहुत फ्रेंडली हैं और हमारी हर ख्वाहिश की कदर करते हैं, लेकिन हस्ब ज़रूरत डांटते भी हैं, है सर? हस्ब ज़रूरत तो फिर वो ज़रूरत महसूस नहीं होने देना चाहिए ना बच्चों को। हाँ ये भी है। तो बहरहाल ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ ख्वाहिशात की कदर करके बच्चों को ख़राब भी नहीं करना है। माशाल्लाह, अगर जहाँ कहीं वो अपनी हद से तजावुज़ कर रहे हैं तो वहाँ उनकी हुदूद याद दिलाना जिम्मेदारी बनती है। पेरेंटिंग, गुड पेरेंटिंग में लाजमी है, ताकि हम आज़ाद छोड़ेंगे तो कल को खुदा न खास्ता
उस एज लिमिट पे जहाँ से इरिवर्सिबल हो जाते हैं वहाँ हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। अभी से ये एक अच्छे जाविये से तरक्की करेंगे, इनकी ज़हनी नशोनुमा होगी तो अच्छे शहरी साबित होंगे। आपके वालिद साहब आपको डांटते थे? अभी तो आप तो सर। जी हाँ, वो मैं भी इन्हीं की तरह था, बल्कि अजहर की तरह कमोबेश। तो छोटी मोटी जब शरारतें करते थे फिर डांट पड़ती थी, सरजनिश होती थी। और बहुत अच्छा हुआ है, अगर वो सरजनिश ना होती तो मेरे जैसे रुझानात का आदमी पता नहीं क्या हो जाता। तो वालिद साहब ने हम पर थोड़ी सख्ती ज़्यादा की, बचपन में इधर उधर खेल कूद ये वो उस पर पाबंदी, तो हम पढ़ लिख गए, कहीं कुछ पहुंच गए। अदरवाइज़ अगर मुझे छोड़ दिया जाता इन आदतों के साथ जो मेरी हैं तो अल्लाह पाक खैर करे, पता नहीं क्या होना था। सारे इधर आते हैं हर ईद के बाद? हर ईद पे, हर ईद की नमाज के बाद आप नमाज के बाद हम इधर आते हैं, फातिहा पढ़ के उसके बाद इधर रिश्तेदारों को सलाम करके फिर गिलगित में जो रिश्तेदार कशरोट में हैं उनको, बुजुर्गों को मिल के सीधे घर, फिर उसके बाद हमारे उधर मेहमान का सिलसिला। सर उसका कब पता चला आपको कि ब्रेन ट्यूमर है? 2014 में गालिबन, 2014 में शायद उनकी उसकी उम्र कितनी थी? 14 बरस। 14 बरस। गुलशन उजाड़ कर मेरा मुर्गा चमन गया, ए वाई हसरता के वो शीरी सुखन गया। दुल्हा सा लग रहा था वो अपने लिबास में, वैसे तो वो यहाँ से पहन कर कफन गया। शायरी तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छी करते हैं। लोग कहते हैं कि विदाउट इश्क शायरी नहीं होती, तो क्या आपने भी इश्क किया? दुरुस्त कहते हैं, इश्क हर बंदा करता है। कोई अपने वतन से करता है, कोई अल्लाह से करता है, कोई अपनी फैमिली से करता है, बच्चों से करता है। दिल आ ही जाता ना, दिल आ ही जाता है जिसको। मैं शेर 7वीं में कहता था, 7th क्लास में, 7th क्लास में, जिस वक्त मैं 11 साल या 12 साल का था। वो जो था वतन से, इलाके से जुदाई, हॉस्टल लाइफ, ये वो माँ बाप को मिस करना, शायद ये रही होंगी। तो वो बाद में चीज़ें जो हैं पॉलिश होती हैं वक्त के साथ साथ। तो सर ये घोड़सवारी शुरू कब किया आपने? आप तो खेलने में बड़े, मतलब कॉलेज लाइफ में तो आप नहीं खेलते थे, मैंने सुना जो है। अब आप अचानक से घोड़सवारी पे किस तरह आए? घुड़सवारी खैर इतना तो बचपन में आदमी, हमारे गांव में उस ज़माने में ये रेडी शेडी का रिवाज नहीं होता था। तो जब आप गंदम मकई पिसवाने ले जाते थे, गधों पर ले जाते थे। हम छोटे थे, हजार जितने, तो गांव अगले गांव में हंजल बाला जो है वहाँ हमारी पंचकियाँ होती थी। तो वहाँ ले जाके गंदम छोड़ना, मकई छोड़ना, वो फिर 2-3 दिन बाद पीस कर आती थी। तो वहाँ से गधे खाली होते थे तो गधों पे सवारी। फिर इधर उधर जब भी मौका मिला
घुड़सवारी का, जो यार दोस्तों के या किसी के घोड़े पे हल्का फुल्का सवारी तो करते थे। 2005 ऑनवर्ड्स जो है वो फिर प्रॉपर पोलो में इन हुए राजी साहब के साथ, और तो ये सिलसिला इस तरह चला। सर वो आपसे ही मैंने सुना था कि आप लोग गिलगित ज़बान के ऊपर काम कर रहे थे, तो उसके मेरे ख्याल में उसके जो काबीना बनाई गई थी, आप उसके चेयरमैन भी थे, तो उसका क्या हुआ सर? ये बेसिकली हमारे गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली उस वक्त थी, अब तो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, और उसके तहत कि यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, शिना, ब्रुशस्की, वखी, ख्वार, बल्ती, जी सर, इन ज़बानों में इनके हुरूफ तहजी, ऑर्थोग्राफी बनाना और इनका अर्ली जो है एलिमेंट्री क्लासेस के लिए सिलेबस बनाना, जी सर, ये जिम्मेदारी दी थी, और मुझे वो कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन रखा था। जी सर। हमने कोई 2 साल इस पे लगाया जी, और गो की शिना में या दूसरी ज़बानों में काम तो हुआ है, लेकिन मुत्तफ़िक़ राय के साथ कुछ अल्फ़ाबेट्स डिवाइस करके कोई इस तरह का काम नहीं हुआ था। तो वो बड़ी मुश्किल से हमें कोई 20-25 सेशंस के बाद इत्तफाक करके कायदे मुरतब कर लिए शिना, ब्रुशस्की और वखी, और वो मंजूरी के लिए हमारी जीबी गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को भेजा, चूँकि सिलेबस जो है वो जीबी काउंसिल का सब्जेक्ट है। तो उनसे अप्रूवल के लिए गया। मीनवाइल ये 2018 ऑर्डर की सस्पेंशन, तो 2019 ऑर्डर का प्रोमलगेशन की कहानियाँ, अब 2020 की बातें, तो उस वजह से वो लिंगर ऑन होता रहा। अगर इसकी अप्रूवल वक्त पे मिल जाती है तो हम अगले जो भी एकेडमिक सेशन होगा उसमें हम कायदे एटलीस्ट लॉन्च कर सकते हैं स्कूलों में। और अच्छी बात ये हो गई है कि वो जो इजाफी साउंड्स हैं उनके लिए मुश्तरका हुरूफ तहजी वज़ा की है। बेसिक मकसद ये है, जैसे श, श, र, छ, स, ये तो मुश्तरका हैं तीनों ज़बानों के अंदर। तो अब ये है कि अगर श हुंजा का एक भाई ब्रुशस की लिखता है, वो किसी और तरह से लिखे, गिलगित वाला शिना में कुछ और तरह के से लिखे, और वखी वाला कुछ और, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इन्होंने लिखना कैसे है। तो अच्छा ये हो गया कि ये एक हुरूफ तहजी पर मुत्तफिक हो गए, और सबकी मुत्तफिका राय से सिग्नेचर्स लेके इस चीज़ को कंक्लूड किया गया। ज़बरदस्त। भला हेजलट गासुस तो आलगे सबूर गासु तो बे को मुझे टकल तो जुमे जहन रवाश मसलन से शेयर थे कि यार चुनी है आबादी 100 गोटो आबादी ऐसा माना गजा के बन से 70 गोटी असल, और ऐसा मजा सुनी का असल, शिया का असल, और अको मुझे जी मिस्टेक भी भई असल है कि मतलब जब मुहर्रम आलू तो बुआ की मटिया थे डायरी गिनियाल के तुम्हें पड़े मटाले ठंग याद है। अच्छा आणि शाप या आधे जे एक्टिविटी बिली तो मफेरीगा सांझ टलवेनस तो एक मट याद है, तो उनसे मतलब बुआ का कम 30 साल है तो बेबे से तो 30-35 साल की नू की शपरवाई गाय दे। अच्छा शबीर का असई हाजी जमाल का बेकजन हो जा बुट जो बड़ हो निबुटे शपर ईयर बेनस। अच्छा के हेंजल फर्स्ट है अमीन हेंजल के शाप बेनस करे बसीनट गवानस वेने अमे स्कूलर बड़ी टिकी थे चे मुशा बुट सूर्य टिकी देन थे बलाट तमाशा बे हरीब बे उस्ताद ही हटे अदो एक माहौल बे लाओ जबरदस्त शनाई प्रोग्राम जे शाबाश जो सब शनावे बाकी जे एक्टिविटी नहीं है तो बड़ा अभी मिस करते हैं। अभी आप फर्क फील करते हैं सर? फर्क हम बस मैं अगर मादी तौर तो बुद्ध तरक्की थी ना सर, मादी तौर लेकिन फिक्री तौर इंतहाई जवान पोजीशन में कचाक फतूट गेस तो अचाक खूबसूरती अमन भाईचारगी असुट लही जफर सरेगु कि भाई असई शपे मजा काकुस के गाय देस पार महरमे मजलिसी बिल तुरल के नोहे पड़ेस तो असई अनि चीज के असई के ट्रेडिशनल चीज बेनस असई रिवायात के बन बू भोक हाल शरीयत होक
अच्छा जनाब अली कोनगा शुरियरी बिल तो तमशोर घटी बोक चे चार चार पोश पोश गामो मटके या थिन मतों बचपन बिदु है लठंग बिदु शरोट ठंग बे तमशोर गेनस बिदु के मिनोर ठंग बे तमशोर आलनस तो ए बिल अनु कल्चर से शुशुट बुल फतबुल वक्त करजक बनस मस ए रेजी को पशुन उस अपने बचपन में मैं 55-56 के पेड़े का आदमी हूँ मस पशुन उसकी बाइक छठ रसई मयार सयार है बिला तफरी के रंग नस्ल मजाब एक मुत बुओ बनस गेन्नी निथनस थिए तो कुत के सपो बिता से मां सयार हम तुम दिया पुट खनो अल्फोन सलाठे फथनस तो कर मैंने देखा है इन आंखों से कि शिया खातून ने सुनी बच्ची को दूध देते हुए रेगा सपोई हिन बालशाल रो तो दूध दे वाव थे नस वागुल सुमा मस्त है दिजब दूध दिगिन शवा थे रे तो ओ लमस को हया को बिजस ना डाडा ऐसे रसो मछली बुट गटी बनस आले बेश की बाई को अब्बास अली एक नाटक की जिसको मोहम्मद खान एक नाटक की जिसको फारूक एक नाटक की जिस बेला तफरी के रोन नौसल मजाब असे मार ऐसे थे नस तुम सेना सा तो बाल दे अटे ऐसे कपाल बोचक गदे खिरी चादरल विरस तालो डाडा को रसम है यादा थे नस थोक गिनिजक बेस ए मायारो को बोसा को ऐसे माथा अरबेस ना वो हया बे ऐसे वजूद अरबेजस तो तन तुष चकतो के अनवक्तर 40-45 है के पेड़ा रहन 50 है पेड़ा रहन ऐसा ने गिलियत बर्बाद थे तकनुश अने गिलियत के बर्बाद थी ना तुम कल्चर जो दूर के बैठन ना तुम रिवायात जो दूर के बैठन तुम बड़े चुन केस ने सुई ना ऐस बर्बाद थी पाया लोग से बर्बाद थे तकनुश ये किस्म के जे किस्म हाफिज से रहू ए बुढ़ा से यानी गड़ी बोल के ए मामलात ऐसे खत्म भी दूर बोई बयालनस अगरचे पेशाए बेस तरक्की थी इस इल्म बेस तरक्की थी इस इल्म तरक्की थी इस तरबियत सुमय नाल धर्म पोषण तुम कल जब अरे तू सबक भी पास थी तुम कल जब फते सबक बोल रहे तुम फिर फतो खिना ए थोगनिश तो एक ही नहीं थे मैं ये कहूँगा अदे राम की ज़्यादा तुम कल्चर वाल कोशिश तो कवाली अंचाक जग से करे शपे कोशिश थे करे मुझे जग की थे करे मुझे की थे बोझ मिष्टी थे टगने तन बू कदा मस्बान थे सुनने से दोनों हर मैं दोनों न से दोनों में गड़ी में दोनों शेयर सुनी तूने ने ने है जमाना है कि ने ए है जल तो माता मां से की धर्म सोच बाल के मजवा जवार एक मिनट जमील दोनों में बोझ यू था हमारे है जल को सुन मजरे मुंह नो हाई पुट मान लिखी इन धर्म से है बशीर जी माती तो ऐसे मैंने रिश्तेदारी को बहन नहीं की गो ठीक है ना आल पुटे नो है करो नहीं ऐसे जे केक ए मजहबी के रे क्या लतो ऐसे रात गड़ पे वो मेल भी नहीं हुआ वो टोटोरी भी नहीं हुआ वो मरो तुम चल थी नहीं हुआ वो ये लोग थे कि ए ऐसी एक मुंह तो बता सर जी आप यहाँ पे किचन पे आना पड़ता है ना, मेहमान घर पे आ गए तो नहीं। अच्छा खुद भी कुकिंग करते हैं सर? कभी कभी शौकिया थोड़ा बहुत। आज हमें क्या बना के दिखा रहे हैं सर? मैं जी सर। नहीं क्या बनाऊंगा भाई, बनाया तो रोजी भाई ने है। तो ये बन गया जी शबशरो, ये अभी बनेगा बनेगा। हाँ ये अच्छा जो बाजार में बनाते हैं उसका ये करते हैं कि कच्ची रोटी में डालते हैं, कच्ची रोटी, कच्चा गोश्त डालते हैं, कच्चा गोश्त डालते हैं, तो इसलिए उससे मसाले की बू आती है, रोटी भी पूरी तरह पकी नहीं होती। तो हम घर में जो बनाते हैं उसका ये करते हैं कि रोटी की एक साइड पका के दूसरी कच्ची रख के फिर उसके अंदर गोश्त डालते हैं और गोश्त भी गला के डालते हैं ताकि कच्चा ना हो, मसाले पका के डालते हैं ताकि बू ना आए। और पनीर थोड़ा सा, वैसे आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, अच्छा थोड़ा सा शायद वो उसका इफेक्ट होगा, वो पिज्जे का इफेक्ट, पिज्जे का। हाँ। वैसे आज लोगों को यही पता चलेगा, ये सेक्रेटरी साहब शायरी भी करते हैं, स्पोर्ट्स में भी आगे हैं, पोलो में, और अब जी ये कुकिंग में भी महारत रखते अच्छा हैं। ये तवा जो है महारत नहीं रखता, महारत रखते हैं सर। नहीं जो आप जो वर्ड तवा है, जी ये तवा है, ये जो है इसके ऊपर हमने डाली है माटी, नमक मिक्स करके। अच्छा ये वाली, ये वाली आम तवे, तो इसका टेस्ट ज्यादा मजेदार होगा, तंदूरी नहीं बीच पश्चिमट तड़वे ही जीवानन तुम सिनी ही जीवानन काटे सभी ही जीवानन मऊचे वही हनुस बड़ो गए सरी बिजोकनुश गिलिथिन गिलते या मुशुकनुश माशाल्लाह उथले ही नहीं गाले बुरु नि खारे मिष्ट लोगी निर्ले जो गमई ततन छारे मिष्ट जन्नत सुदची सही मैं गिलते परुली बुकनुश गिलिथिन गिलते। वैसे बंदा जब बाहर जाता है तो तब ज्यादा याद क्यों आती है गिलगित की?
इधर आते यार हैं कल तो बोर हो सबको जाते यही हैं। होता है, ये होता क्यों है सर? आप हम तो क्या- इधर बोर नहीं होते, इधर मैं नहीं नहीं होता बोर। मतलब यहाँ आते हैं तो मतलब एक मोहब्बत ही रही ना। जब भी इस शहर से दूर चले जाते हैं ना तो फिर बस इसकी हर चीज याद आती है। ऐसा क्यों होता है? हवाई वतन है, यहाँ हमारा बचपन गुजरा है, यहाँ हमारे यार दोस्त हैं, फैमिली है, रिश्तेदार हैं, अजीज अकरबा हैं। जब यहाँ से बाहर जाते हैं हमारा कौन है? कौन? ठीक है जी, पाकिस्तान की हद तक फिर भी आपको मिल जाते हैं आपके ताल्लुकदार कोई ना कोई। जब आप जापान में हों तो वहाँ पर तो ये है कि साउथ एशियन भी आपको बड़ी मुश्किल से मिलता है। वहाँ अगर आपको कोई उर्दू बोलता हुआ नजर आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे मेरा सगा है। तो वहाँ आपको कोई गिलगिती मिल जाए फिर तो क्या ही बात है। सर अभी आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था ये अचार मेरे बनाए हुए हैं। आप ये मतलब अचार भी खुद बनाते हैं? अचार खुद डालता हूँ। अभी तक मतलब घर कौन? में बनाते हैं, वालदा भी बनाती हैं, मेरी वाइफ भी बनाती हैं, लेकिन मुझे खुद भी शौक है तो साल में 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ चीज़ें, ये जो कबीर हमारी होती है, कबीर थोड़ा स्पेशनार, उसका अचार, अच्छा ये चटोर जिसको क्वींस कहते हैं, फल होता है, उसका अचार, अच्छा कद्दू का अचार, लहसुन का, उसके अलावा मिक्स मिर्च वगैरह ये वो, और बस ये है। और इसके अलावा एक मैंने बनाया था वो उजड़ी का अचार, वो भी यहाँ कहीं पड़ा हुआ, उजड़ी का भी पड़ा हुआ है यहाँ कहीं पर। आपका एक गाना मुझे बहुत पसंद है, सितमगर। माशाल्लाह वो गाना अफगानिस्तान तक गया, 3-4 मिलियन व्यू भी हो गए। वो हर जबानों में मेरे ख्याल में, वो अफगानिस्तान की कोई मशहूर सिंगर थी, क्या नाम उनका? नगमा ने भी वो गाना गाया। तो बहुत सारे आपके फैंस, अब तो गिलगित से हट के हर तरफ आपके फैंस हो गए। फैंस तंग भी करते हैं? मैं आपसे गुजारिश करूँ, एक तो ये है कि सितमगर मकबूल हुआ, अल्लाह का शुक्र है। पश्तो में इस ट्यून को अपनाया, बलोची में अपनाया, ब्राहवी में अपनाया, पश्तो में फिर बलूचिस्तान के अंदर कोई 3-4 वर्जन्स इसके लोगों ने गाए सितमगर के। बल्कि ज़ियारत में किसी प्रोग्राम में किसी ने मेरे साथ शेयर किया था, वो मिसरा भी एज इट इज़ गाता है, शनावाला भी, ए यार सितमगर थे चिन्हगार सितमगर, एजाज की बात है हमारे लिए, वो रिपीट करते हुए पश्तो बीच में मिक्स करके। तो शुक्र है, वो फेम अपनी जगह। फैंस से तंग नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। जैसे अभी गाड़ी में हम और आप चल रहे थे तो किसी साहिब का मैसेज आ रहे थे, तो अब ठीक है, हम तवक्को लोग हमसे रखते हैं, हम उनको रिगार्ड भी देते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता ना कि आप डेली फ़ोन आपको फैंस करें और आप बैठकर अटेंड करके उनको रिस्पॉन्ड करें। फैमिली वाले लोग हैं, हमारी भी मजबूरियां लोगों को समझनी चाहिए। ये सिलसिले फिर साथ में वो कम से कम गुज़िश्ता साल डेढ़ के अंदर 12-13 तो मेरी शादियां करा दी लोगों ने शादियां करा दी। अफवाहें इस तरह की हो जाती हैं कि भाई फलां जगह से शादी की है, फलां शहर में शादी। और खुदा के बंदो, इस जमाने में आदमी एक बेगम को पाल ले यही बड़ा है, यही बड़ा है सच में। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरे बच्चे जवान हैं तकरीबन, तो मुझे किसी ऐसी चीज़ की ना हाजत है, ना ज़रूरत है, ना शौक़ है। तो बिला वजह की ये रूमर्स, और इससे फिर फैमिली डिस्टर्ब होती है ना, कि बच्चे क्या सोचेंगे वो आपके बारे में, कलीग्स यार दोस्त। वो इंसान मशहूर हो जाए तो फिर लोग उसके बारे में बातें बनाते हैं सर। यार शोहरत को रुसवाई नहीं बनना चाहिए ना, बदनामी नहीं बननी चाहिए। तो वो चीज़ें हैं, बाद वक़्त उनसे आदमी का दिल तंग हो जाता है कि यार बिला वजह का एक स्कैंडल जी, फलां मिसरे की तशरीह इस तरह होती है कि ये जी फैमिली में नाचाकी शायद हुई है, आज तक नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, अ वेरी कंटेंटेड लाइफ। तो खुदा का जितना शुक्र अदा करो कम है। तो इसमें ये चीज़ें, ये तो फैन ऐसा होता रहता है सर। आप अपने गानों में से ना, आपको एक गाना जो आपके बहुत करीब, वो गाना कौन सा है? सारे करीब है, एक तो होगा ना सर। मुझे सारे पसंद है, अगर बुरे लगते तो मैं उनको रिकॉर्ड क्यों कराता, मगर फिर भी कभी कभी मतलब एक गाना फिर भी एक दिल के करीब है जो आपके बहुत सारे दिल के करीब है। सितमगर पॉपुलर रहा, सब सुनते हैं, मैं भी पॉपुलर रहा, सब सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ। साथ वाला यार वाला बेगोंड गिलतेट बुझून, सब सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ। उसकी धुन बड़ी अच्छी है, मग मैयार मजा करे एक फैसला सर। वो मुझे आता है, मैं थोड़ा आपको गा के मैं आपको अपनी आवाज सुनाना चाहता हूँ।
तो आज चेक कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा ना तो कोई कलाम मेरे लिए भी जरूर, क्यों मुझे ये बहुत पसंद था। प्लेबैक सिंगिंग में आप चल सकते हैं, मैं मतलब सिर्फ आवाज नहीं सर, वो थोड़ा सा बहुत स्मार्टनेस की तरफ भी जा रहा हूँ, स्मार्ट हो जाऊंगा। गाना सुने सर आप मेरा भी अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपके सामने गाने का मौका मिल रहा है। मगम यार मजा करे एक बेफेस लगानूश, जुदा बो हौसला गानूश, यार बिताब मेहरी सिलसिला गानूश, बो तू जो उम्मीद एक नुश गिला गानूश। गदर माँ कमती फिरोज दया गदर माँ कमते फिरोज दया में तेले दे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ज़फ़र वक़ार ताज है तो हमें है, तो मतलब ज़फ़र वक़ार ताज हैं फिर हमें। ज़फ़र वक़ार ताज हमारे साथ मौजूद है, इसलिए नहीं कि ये हमारे साथ मौजूद है इसलिए ये बातें नहीं कर रहा, मैं दिल से कह रहा हूँ। वो इसलिए कि मैं आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान में म्यूज़िक को हम देख लें, म्यूज़िक का जो एक एरा था जो शुरू से चल रहा था, जानली उस्ताद से लेके किसी मरहले में आके किसी स्टेज पे आके स्टेगनेंट था, आगे जा नहीं रहा था। लोग स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन आगे नहीं जा रहा था। तो ये 2014 में जब हमारा एल्बम ज़फ़र वक़ार ताज साहब की शायरी थी मोरिक थे, हर बच्चा गाता, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं या अपनी प्रमोशन की बातें नहीं हैं। तो मोरिक थने का जो सॉन्ग था वो एक टर्निंग सॉन्ग था गिलगित बल्तिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री का। उस सॉन्ग के बाद यूथ में एक लहर दौड़ी, एक इंकरेजमेंट आ गई। तो उसमें फिर लोगों ने कहा कि यार पढ़े लिखे लोग आ गए म्यूज़िक इंडस्ट्री में, तो हम भी पढ़ेंगे, हम भी इस म्यूज़िक में आएंगे। खाना खाया, आपके साथ रहे पूरा दिन आपके साथ घूमे, बहुत मज़ा आया और आपकी लाइफ को जान के ना बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। तो सर आप हमारी यूथ को क्या कहेंगे जो म्यूज़िक को अपनाना चाहती है, आगे आना चाहती है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप गिलगित बल्तिस्तान की यूथ को? मेरे भाई एक तो हिमा मालिनी का एक इंटरव्यू मैंने बहुत अर्से पहले देखा था, तो उस इंटरव्यू में वो कहती हैं कि वेयर एवर देयर इज परफेक्शन आई एम देयर, ये भगवान विष्णु ने कहा है कि जहाँ कहीं परफेक्शन होती है भगवान कहता है कि मैं उधर होता हूँ। कोशिश ये करनी चाहिए आप जो कर रहे हैं वो परफेक्शन की तरफ आप कोशिश करें कि कितना आज आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, किसी हद तक आप कर पाएंगे, कहीं आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना, जितनी आपकी समझ है उतना आप करें।
दूसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये, हमारे फॉलोअर्स चूंकि ज्यादातर यूथ है, स्टूडेंट हैं, करियर इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। आप जिस एज में हैं, आप पढ़ने के लिए गए हैं, पढ़ रहे हैं, आप अपने करियर को, अपनी स्टडीज को टॉप प्रायोरिटी दे दें। शायरी, गायकी, म्यूजिक, कल्चर, आर्ट्स, ब्ला ब्ला, ये सेकेंडरी होना चाहिए आपके लिए। वहां से आप कुछ बन के निकल आए, उसके बाद आप जो करते हैं करें, लेकिन एटलीस्ट इस स्टूडेंट लाइफ में कल्चर और म्यूजिक और इन चीजों के चस्के में इतना न पड़े कि आपकी तालीम मुतासिर हो। मेरा बेटा अगर तालीम छोड़कर सितार बजाने लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यही मैं अपने दोस्तों को भी कहूंगा कि मेहरबानी करें। असलम कोलसरी का एक शेर है कि शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। तो हम रिमोट एरिया के लोग हैं, हमारे माँ बाप कुर्बानियां देकर हमको भेजते हैं ना पढ़ने के लिए, अपना पेट काट के, अपनी और तरजीहात को कम करके। हमें उनकी लाज रखनी चाहिए कि पहले तालीम हासिल करें, कुछ बन के आए, उसके बाद बेशक जो शौक आपने अपनाने हैं। अदब बुरी चीज नहीं है, अदब आपके कल्चर के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए एक जरूरी उनसुर है, लेकिन आप पहले करियर बनाएं, अपनी तालीम हासिल, उसके बाद करें। थैंक यू सर, आज आपके साथ घूम के बहुत मजा आया, आपकी लाइफ को देख के हम आपको वंस अगेन थैंक यू बोलते हैं।